संभा और अहिल्या जादुई कालीन से उतरते हैं। मैं भी वहीं पर था। दोनों को देखकर मैं खुश हुआ और कहा, संभा तुम ठीक तो हो ना? हाँ चिम्मी, मैं ठीक हूँ और अब सब ठीक होने वाला है। अब हमारे जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। तभी वहां सेवक चीकू आ जाता है और कहता है, राजा संभा, आपके लिए सूचना है कि राजा शेर सिंह ने आपको जल्द याद किया है और तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया है। क्या हुआ चीकू? अचानक क्या बात हो गई जो तुरंत आने का आदेश मिला है? महाराज, वो बघीरा, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खबर मिली कि अहिल्या को संभा बचा कर ले आया, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, यही तो दिक्कत है। जो काम मेरा है वो संभा बीच में आकर मुझसे छीन लेता है। बघीरा, क्या मतलब है तुम्हारा? सरदार, मतलब तो साफ है कि जो चीज मेरी थी, मुझे मिलनी चाहिए थी, वो संभा मुझसे छीन रहा है। बघीरा, तुम ये क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? महाराज, आज मैं जो बोलूंगा वो पूरे होश में बोलूंगा, क्योंकि आज मैं जो चीज एक राजा को बोलने जा रहा हूँ वो ना तो आज तक कहीं कही गई थी, ना तो आगे कोई बोलेगा। और आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब नहीं, अब मैं हक से बोलता हूँ। अहिल्या मेरी है, मेरी। बघीरा, बकवास बंद करो। वो अब विवाहित है। हाँ महाराज, हाँ, वो भी आपकी वजह से। मैं और अहिल्या एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आपने स्वयंवर के बहाने हमें अलग कर दिया। बघीरा, अहिल्या एक शेर की बेटी है, फिर भी मैंने स्वयंवर किया। सभी जानवरों को मौका मिला, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो स्वयंवर का फैसला था। नहीं महाराज, नहीं, ये सब आपका रचाया षड्यंत्र था, मुझे और अहिल्या को अलग करने के लिए। लेकिन अब नहीं, अब नहीं महाराज। आज मैं आपके ही महल पर यह चेतावनी देता हूँ कि मैं संभा को मारकर अहिल्या को अपनी रानी बनाऊंगा और इस जंगल का राजा बनूंगा। बघीरा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा और इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं जा रहा हूँ महाराज, लेकिन मेरी चेतावनी भूलिएगा नहीं। बस यही कारण है महाराज का आपको याद करने का। ठीक है चीकू, तुम चलो, मैं आता हूँ। इसके बाद चीकू चला जाता है। तभी संभा कहता है, महारानी मैं आता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। तिम्मी, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यही रहना। बस इतना बोलकर संभा चला जाता है। तभी संभा राजा शेर सिंह के महल में पहुंच जाता है। संभा कहता है, राजा शेर सिंह को संभा का प्रणाम। मुझे पता चला कि बघीरा यहाँ आया था। संभा, बघीरा को मार दो। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ संभा, मैं सही कह रहा हूँ, बघीरा को मार दो। नहीं महाराज, ये इसका सही उपाय नहीं है। हम बघीरा को समझा सकते हैं। नहीं संभा, वो ऐसे नहीं मानेगा। वो बहुत जिद्दी है, उसे खत्म करना ही होगा। मेरी बात मानो संभा, ये मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे आने वाले कल के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे और अहिल्या के जीवन के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात मानो संभा, अगर तुम अपने आने वाले अच्छे भविष्य को देखना चाहते हो तो मार दो बघीरा को। परंतु महाराज, परंतु छोड़ो संभा, अब सोचने समझने के लिए कुछ नहीं बचा। अब वक्त है फैसला लेने का, युद्ध का। पर मैं बघीरा को मारूंगा कैसे? वो बहुत ताकतवर है। उसे मारने के लिए तुम्हें तुम्हारे स्वयंवर वाले मुकुट की शक्तियों को जगाना पड़ेगा, मुकुट से प्रार्थना करना पड़ेगा। पर याद रखना, वो मुकुट बहुत शक्तिशाली है। वो जिसके पास होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा और जंगल का राजा होगा। लेकिन उस मुकुट को कोई भी इतनी आसानी से नहीं उठा सकता। वो मुकुट अपना उत्तराधिकारी खुद चुनती है, जैसे स्वयंवर में तुम्हें। नहीं तो उसे उठाने के लिए दिव्य शक्तियां चाहिए, लेकिन उसे केवल 2 लोग ही उठा सकते हैं, जैसे मैं और तुम। क्या? हाँ संभा, अगर उस मुकुट को कोई तीसरा उठाएगा तो उससे पहले हम दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। पर वो मुकुट है कहाँ? उस मुकुट को मैंने स्वयंवर के बाद काल रात्रि के ऊंची पहाड़ी की एक गुफा में छुपा कर रख दिया था। संभा, तुम अभी उसी गुफा की तरफ निकलो, जल्द से जल्द। बघीरा से पहले तुम उस पर हमला करो। ठीक है महाराज, लेकिन इससे पहले मैं रानी अहिल्या से मिलन चाहता हूँ। जैसा तुम ठीक समझो। इसके बाद संभा वहां से चला जाता है, लेकिन राजा शेर सिंह के कक्ष के खिड़की के बाहर से रुद्राक्ष सब सुन रहा था। संभा रानी अहिल्या के पास पहुंच जाता है और कहता है, रानी अहिल्या, वो आपसे एक बात कहनी थी। जी, कहिए, क्या बात है? रानी अहिल्या,
वो राजा शेर सिंह के द्वारा मुझे बघेरा को मारने का आदेश है। क्या आप हमें इसकी मंजूरी देंगी? क्योंकि मैं आपके और बघेरा के बारे में जानता हूँ और समझता हूँ कि ये फैसला लेना बहुत कठिन है दो प्रेमियों के बीच। मैं चाहती हूँ कि आप जीत कर वापस लौटें, क्योंकि आप मेरे पति हैं। मेरे लिए मेरा पत्नी धर्म पहले है और मैं आप पे आज भी नहीं आने दे सकती। टिमी, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जादुई कालीन चाहिए। ठीक है संभा। फिर मैंने सांभा को अपना कालीन दिया। संभा और रानी अहिल्या के आंखों में प्यार के आंसू थे। संभा ने कहा, रानी अहिल्या, मैं जल्द वापस आऊंगा, जीत कर। बस इतना बोलकर संभा जादुई कालीन में बैठकर चला जाता है। इधर रुद्राक बघीरा के पास जाता है और कहता है, बघीरा, रुद्राक, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बघीरा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। सावधान करने? परंतु क्यों? कौन है इस जंगल में जिसने मुझे चुनौती दी है? संभा ने। संभा ने? रुद्राक, भांग खाकर आए हो क्या? मैंने अभी कुछ ही समय पहले राजा शेर सिंह को चेतावनी दी है संभा को मारने के लिए। वही तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि राजा शेर सिंह ने संभा को तुम्हें मारने के लिए आदेश दिया है और मुकुट की शक्तियों को जागृत करने के लिए भेजा है। क्या? नहीं, मुझे उसे रोकना होगा, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी शक्तियां मुकुट के सामने कमजोर है। अब मैं क्या करूं? इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, परंतु कैसे? मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और फिर तुम उसे मार देना। ठीक है, तुम उसे वीरान पहाड़ी पर भेज देना। इसके बाद रुद्राक वहां से चला जाता है। संभा अंदर जाता है। अंदर मुकुट रखा हुआ था। तभी संभा कहता है मुकुट की शक्तियां, मैं राजा संभा आपके द्वारा चुना गया इस जंगल का राजा हूं। मुझे आपकी जरूरत है मुकुट, जागृत हो। तभी वहां अचानक रुद्राक प्रकट हो जाता है और संभा कहता है, रुद्राक्ष, तुम यहाँ? हाँ, अहिल्या के साथ तो तुमने जंगल का सफर कर लिया। कभी अकेले भी जाओ किसी लंबे सफर में? रुद्राक्ष, चले जाओ यहाँ से, वरना। संभा, हर समय लड़ना नहीं चाहिए, कभी प्यार भी जरूरी है। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम लंबे सफर पे जा रहे हो, अच्छे से घूमना। बस इतना बोलकर रुद्राक अपनी शक्तियों से संभा को गायब कर देता है। संभा अचानक रुद्राक के जादू से बघीरा के पास पहुंच जाता है। बघीरा कहता है, संभा, आ गए तुम। बहुत इंतजार करवाया तुमने। मैं कब से तुम्हें मारकर अहिल्या के पास जाना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा बघीरा। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी चाल को नाकाम कर दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा, भले ही तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया हो। यही तो मैं चाहता हूँ, कोई आए और अपनी ताकत को आजमा कर देखे। अगर तुम यही चाहते हो तो ये लो। युद्ध के अंत में बघीरा घायल होकर रुक जाता है। तभी संभा कहता है, बघीरा, अगर तुमने अहिल्या को पाने की जिद ना की होती तो तुम्हारा प्यार सच्चा होता, क्योंकि प्यार बलिदान, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसकी खुशी के लिए उसके लिए जाने देते हैं, त्याग देते हैं, अपने प्रेम की बलिदान देते हैं, वही सच्चे प्रेमी होते हैं। किसने कहा मैं अहिल्या को पसंद करता हूँ? मैं राजा बनना चाहता हूँ, राजा, इस पूरे जंगल का। इसके लिए मैं सबको मार सकता हूँ, सबको। और अभी तेरी बारी है। बघीरा उठ खड़ा होता और तभी संभा है।
कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP स्टोरी टीवी। सब्सक्राइब फॉर मोर फन एंड स्टोरीज।